बीजेपी को सीपी जोशी के रूप में एक नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। विधानसभा चुनाव पास में है, माना जा रहा है कि बड़ी चुनौतियां सीपी जोशी के सामने रहेगी। लेकिन चर्चाओं का विषय ये भी बना है कि बीते दिनों जिस तरह ब्राह्मण महासभा हुई थी, ब्राह्मण महापंचायत हुई थी, उसमें लाखों की संख्या में लोग पहुंचे थे। उसी का असर है कि आलाकमान की ओर से सीपी जोशी को ये जिम्मेदारी दी गई है। ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या लगता है कि ब्राह्मण महापंचायत हुई थी, उसी का असर है कि सीपी जोशी को यहाँ बनाया गया? देखिए, लोकतंत्र में ये तो स्वाभाविक सी बात है, जो समाज जो जाति अपनी संख्या बल गिनाती है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में राजनीतिक दलों पे अपना प्रेशर बनाती है, तो उसका स्वाभाविक परिणाम निकल कर आना बिल्कुल स्वाभाविक है। और जो पिछले दिनों जो कई सालों की मेहनत हमारे द्वारा राजस्थान में ब्राह्मणों को जागरूक करने की जा रही थी, गांव-गांव ढाणी कई वर्षों से हम लगे हुए थे। 2012-13 के बाद इतना बड़ा कार्यक्रम राजस्थान की धरती पे हुआ है, तो उसका परिणाम के रूप में सीपी जोशी जी प्रदेश अध्यक्ष बने। बिल्कुल तय तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि राजनीतिक दल की एक प्रक्रिया होती है, वो उसके अपने मापदंड, अपना विश्लेषण, अपना परीक्षण होता है, जिस पर कार्यकर्ता खरा उतरता है, उसी को जिम्मेदारी दी जाती है। पर हाँ, ये महापंचायत के तुरंत बाद जिस तरीके से ब्राह्मण अध्यक्ष का आना हुआ है, तो उसमें कहीं ना कहीं महापंचायत की भूमिका जरूर रही है। पहले जाट महासभा हुई थी, उसके बाद ब्राह्मण महासभा हुई, अलग अलग मांगे थी। आखिर ब्राह्मण महापंचायत का क्या मकसद था? देखिए, ब्राह्मण महापंचायत का एक ही मकसद था कि जिस तरीके से ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व राजनीति में घट रहा है और ब्राह्मणों को हाशिए पे डाला जा रहा है लगातार, और आप देखिए पहले 15-15 राज्यों के मुख्यमंत्री ब्राह्मण हुआ करते थे। राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री लगातार ब्राह्मण रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा ब्राह्मण रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्राह्मण रहे हैं, मध्य प्रदेश में ब्राह्मणों के हाथ में बड़ी राजनीति रही है। पर पिछले कुछ सालों से जिस तरीके से ब्राह्मणों को बिल्कुल हाशिए पे धकेल दिया गया, उनका प्रतिनिधित्व घटता चला गया और हमारे भी 15-16 विधायक विधानसभा में रह गए। उसके बाद एक चेतना आना जरूरी थी, और इसी चेतना का ये परिणाम है कि अब ब्राह्मणों की तरफ राजनीतिक दल देख रहे हैं। बिल्कुल, आपने कहा कि ब्राह्मण कहने के राजस्थान में पिछड़ता जा रहा था। एक बड़ी चुनौती सीपी जोशी के सामने होगी। क्या लगता है ब्राह्मणों को आगे ला पाएंगे? युवा है खुद। देखिए, सीपी जोशी राजनीतिक प्रक्रिया से तो गुजरे हुए व्यक्ति हैं, पंचायत समिति के सदस्य से लेकर, और आज उन्होंने लोकसभा सदस्य के रूप में एक लंबा सफ़र तय किया है। पर साथ साथ वो समाज की राजनीति में भी, सामाजिक कार्यक्रमों में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और सीपी जोशी, क्योंकि ब्राह्मण के साथ सब चलते हैं, ब्राह्मण सबको साथ लेकर चलने में यकीन करते हैं, तो मैं उज्जवल भविष्य की कामना के साथ ये कहना चाहता हूँ कि सीपी जोशी जी इस जिम्मेदारी को बखूबी संभालेंगे, क्योंकि ब्राह्मण समाज राजस्थान में हमेशा एक लीडिंग रोल में रहा है, नेतृत्व के रोल में रहा है, और ब्राह्मण जहाँ पहल करता है उसके पीछे सब चल पड़ते हैं। इसलिए सीपी जोशी जी का कार्यकाल बहुत ही स्वर्णिम रहेगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर आलाकमान की ओर से जिस तरह सीपी जोशी को जिम्मेदारी दी गई है, उसके बाद राजस्थान में ब्राह्मण समाज में जश्न का माहौल है। हालांकि चुनौती बड़ी है, लेकिन खुद जो ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी हैं, उनका कहना है इस चुनौती को वो सफल बनाने में कामयाब होंगे। वसंत पांडे, TV9 जयपुर।